वृंदावन के सबसे प्राचीन मानव सेवा संघ आश्रम में रहकर सत्संग और साधना करने वाली दर्जनों महिलाओं ने आश्रम के कथित प्रबंधक द्वारा मनमानी और ज्यादती किए जाने के खिलाफ एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू कर दी। महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई इस भूख हड़ताल से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने पीड़ितों की समस्या को सुना और समाधान का आश्वासन देकर भूख हड़ताल और अनशन तुड़वाया। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर यहाँ आप देख रहे हैं महिलाओं द्वारा भूख हड़ताल, आमरण अनशन, अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है और ये मानव सेवा संघ की पुरानी संत कुटी को लेकर है। आप सामने बैनर देख रहे होंगे। यहाँ पर वर्तमान के जो इस पर जो लिखा हुआ है प्रबंधक गोपाल शरण की बेवजह अवरोध के कारण यहाँ तमाम महिलाएं धरने पर बैठी हैं। उनमें ज़्यादातर महिलाएं आप देख रहे होंगे वृद्ध हैं, जो कि 60 साल से ऊपर की महिलाएं, और इन महिलाओं ने यहाँ पर भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ हैं और आइए उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ रहा इनके धरना के बाद। और यहाँ पर गौरव त्रिपाठी जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर बताइए, जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इनको आश्वासन दिया और क्या रहा? कुछ नहीं, एक आश्रम में प्रवेश के लेकर विवाद है। हम लोग मौके पर जाकर इनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये तो इनका काफ़ी समय से चल रहा। पहले भी उन्होंने वृंदावन में अनशन किया, प्रशासन के एसडीएम सदर तत्कालीन वहाँ मौके पर गए, तो क्या अभी तक इनका समाधान नहीं? अब वो समाधान पहले क्या प्रयास हुए मुझे नहीं जानकारी है। मुझे आज इनकी समस्या का समाधान जो समस्या प्राप्त हुई है तो मैं मौके पर जाकर इनका देखता हूँ, जो भी होगा इसका हल निकालें। इनकी मांग क्या है? इन्होंने मांग क्या रखी? मांग इनका है कोई आश्रम में प्रवेश को लेकर है कि आश्रम में उनको प्रवेश दिया जाए, कोई गेट है उसको खुलवाया जाए। फिलहाल जो इनकी भूख हड़ताल अनशन था वो आपके द्वारा तोड़वा दिया? हाँ, समाप्त किया गया। देखिए, त्रिपाठी जी ने बताया कि इनकी जो मांग है कि इनके आश्रम में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा। आइए जानकारी लेते हैं कि आज इनको जब समाधान मिला। आपका शुभ नाम? लता श्रीवास्तव। लता जी बताएं, किस बात को लेकर आप महिलाओं को जो उम्र दराज है यहाँ आना पड़ा धरना प्रदर्शन के लिए? क्या करें, जब वो गेट नहीं खोल रहा है, सारी समस्या, हर तरह की परेशानी लड़कियों के साथ वो पैदा करता है। अब मामला क्या पूरा मामला क्या है, वो नहीं चाहता कि हम लोग अंदर जाएं। जो बचपन से पढ़ रहे हैं, हम लोग सन 60 में आए थे हम इस आश्रम में। बहुत आश्रम का नाम क्या है? मानव सेवा संघ आश्रम। मामला ये है कि आश्रम का माहौल तो खराब कर ही चुके हैं, पूरा बिजनेस बना दिया। अब वो संत कुटी एक स्थान है जहाँ स्वामी शरणानंद जी की समाधि है, उस स्थान को हम बाल मंदिर की लड़कियाँ सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब वो हम लोगों को रहना नहीं चाहते, इसलिए परेशान कर रहे हैं। क्या परेशानी करते हैं? आपके सामने क्या अवरोध डालते हैं? अंदर ही नहीं घुसने देते, अंदर जाए तो बाहर नहीं घुसने देते, दूध वाले को नहीं, गैस वाले को नहीं। कितने लोग रहते हैं आप लोग वहाँ? 4-6 आते जाते रहते हैं, 4 आते 4 जाते हैं। 150 लड़कियाँ वहाँ से पढ़ के निकली हैं। अब आपने क्या मांग रखी? सर हमारी एक ही मांग है, जो मर्जी चाहे वो आ सकता है, जा सकता है, किसी के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं होगी, ताला नहीं डलेगा। ये आश्रम है, आपकी ना की पर्सनल प्रॉपर्टी है। जगह अलग है आश्रम। अच्छा, आपने तो ये पहले भी मांग की थी, गेट पर आप धरना देकर वृंदावन में भी बैठे? बहुत कुछ हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई नहीं, जाते हैं सब समझाए आते हैं। शाम को हम ताला तोड़ देंगे, गेट को तोड़ देंगे। और हम जब आप लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे, अब पुलिस के सीओ ने आपको जूस पिलाकर धरना तोड़वाया, तो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला है कि हम चल रहे हैं और हम सब कुछ सेटल कराएंगे। उन्होंने बोला है कि हम आपकी समस्या का समाधान निकलवाएंगे, उसके बाद ही कोई हल होगा। ये जो ताला डालता है, अवरोध डालता है, ये व्यक्ति है कौन, क्या नाम है? गोपाल शरण इसका नाम है और ये हमारे और आश्रम को बेच चुका है। अब वो चाहता है इसमें भी होटल बना के इसको। आश्रम का कौन है? ये प्रबंधक है, मालिक है, कौन है? इस समय प्रबंधक बना दिया गया है, बना दिया गया है। पहले कौन था? अद्वैत जी और अर्पिता जी, ये तीनों लोग मिलके इस आश्रम को बिल्कुल भ्रष्ट करना चाहते हैं और कोई नहीं है इनके अलावा, ये तीन ही लोग हैं। जो पुलिस प्रशासन ने अर्पिता ने, हमारी जो मुक्तेश्वरी दीदी थी, जो प्रबंधिका थी, उनको उल्टा सीधा बोलकर इस पद से इसी ने हटाया था। वो मजबूर होके इनको रिजाइन देके गई थी और जो संत कुटी में आ गई थी, जो स्वामी जी संत कुटी, उनके नाम करके गए थे। अब इस वक्त हाँ, आपका क्या नाम है? श्री प्रियाश्री अग्रवाल। प्रिया, ये जो आपने धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की, अब पुलिस के अधिकारियों ने जूस पिला के आपका धरना तोड़वाया, तो क्या मांग थी और क्या आश्वासन मिला? वे तो पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं हम चल के आपकी सब व्यवस्था संभालेंगे। हमें चाहिए कि आश्रम में हमारा पुराना गेट दोबारा से खुल जाए और जो संत कुटी में हम लोग रहते थे, हमारे आने जाने में कोई रोक टोक नहीं हो, यही हम चाहते हैं। ये आश्वासन दिया है, ये कह रहे हैं कि हम पूरा करेंगे। तो देखिए, मानव सेवा संघ जो कि वृंदावन का 60 के दशक का सबसे पुराना, सबसे बड़ा आश्रम था और इस आश्रम के जो संस्थापक थे
वो स्वामी शरणानंद महाराज, जो कि एक ऐसे ब्रज की विभूति थे और देश के जाने माने जो नामचीन संत हैं, उन्होंने स्वामी शरणानंद जी महाराज का सत्संग किया और उन्हीं के द्वारा स्थापित बाल मंदिर है, जिसमें ये जो महिला हैं आज ये जरूर 60 से ऊपर की हो चुकी हैं, लेकिन सन 60 के दशक में इसी बाल मंदिर में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई और वहाँ पर अध्ययन किया था। तो स्वामी शरणानंद जी की ये सभी शिष्या हैं। तो बाल मंदिर में रहने का इनका जो अधिकार था उसको वंचित किया जा रहा है। जैसे लोगों ने बताया कि मानव सेवा संघ में जो बाल मंदिर है वहाँ पर जो तथाकथित प्रबंधक है गोपाल शरण, उसने वहाँ कब्जा कर लिया है और बाल मंदिर से ये जो वहाँ की जो सेविका हैं और स्वामी शरणानंद जी महाराज की जो शिष्या हैं जो कि बाल मंदिर में रहने के लिए अधिकृत हैं, उनको वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। जब वो वहाँ रहती हैं तो उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाता। कुछ महिलाएं बीमार हैं, उन्होंने बताया कि दवा के लिए बाहर जाती है तो फिर दोबारा आने नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की तमाम परेशानियों के सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज नहीं हुआ, लगभग 1 साल से ज़्यादा इस जो उत्पीड़न महिलाओं को हो रहा है इसको हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राम राज्य में जो योगी जी महिलाओं को सुरक्षा देने का जो वादे करते हैं, उन्हीं के राज्य में और वृंदावन जैसी धर्म नगरी में एक आश्रम से जो साध्वी जो भजन रहने के लिए वहाँ पर अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर वहाँ रह रही हैं, उनके साथ बदतमीजी हो रही है, अभद्रता हो रही है और उनको बेदखल किया जा रहा है। शासन प्रशासन से बार बार वो गुहार कर रही हैं। पहले भी उन्होंने आश्रम के गेट पर धरना प्रदर्शन किया तो तत्कालीन एसडीएम ने पहुंचकर उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन आज तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अब देखना यह है कि महिलाओं को सुरक्षा और पूरी तरह से उनको समाधान करने के दावा करने वाली योगी जी की सरकार अब इनकी समस्या का क्या समाधान करती है, क्योंकि इस समय उन्हें जिस आश्रम में बैठकर भजन करना चाहिए वो आज समस्या से इतनी त्रस्त हो गई है कि उन्हें बरसात के इस मौसम में और वृंदावन से चलकर मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर आकर धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करनी पड़ी है। लेकिन वर्तमान में यहाँ जो सीओ हैं त्रिपाठी, उन्होंने उनको समझाया बुझाया है और जूस पिलाकर उनका जो भूख हड़ताल अनशन था उसको तोड़वाया है और उनको बोला आप चलिए हम आपकी समस्या का निराकरण कराएंगे। तो ये तो रही प्रशासन पुलिस की ओर से आश्वासन की बात, लेकिन ये आश्वासन कितना खरा उतरता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये ऐसे आश्वासन इन्हें पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो गया और लगातार पुलिस और प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि आज का आश्वासन कितना असर दिखाता है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन निकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।